आज का हमारा टॉपिक रहेगा हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइट्स। जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं, जो कि हम लोग को बीएससी बॉटनी पार्ट 1 में पढ़ना है, पेपर 1 में, और वह भी जो है ग्रुप बी में इसमें से क्वेश्चंस आता है। तो ब्रायोफाइट्स का हम लोग जनरल कैरेक्टर्स को देख लिए हैं। अब हम लोग ब्रायोफाइट्स के हैबिटेट को और उसके स्वभाव को, और उसके बाद हम लोग जो है ब्रायोफाइट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है ब्रायोफाइट्स का जो थैलस स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रायोफाइट्स का हैबिटेट को देखते हैं। तो हैबिटेट जो होता है ब्रायोफाइट्स का, यह सबसे पहले ये जो प्लांट होता है ब्रायोफाइट, यह सामान्यतः छायादार नमी वाले स्थानों पर जूथी प्रकृति मतलब ग्रिजेरियस हैबिट अर्थात समूहों में चट्टानों, पत्थरों, वृक्षों के तनों, शाखाओं, पर्णों तथा नमी युक्त भूमि पर जो है उगते हैं। कुछ जातियां, जैसे इनका नाम है रिक्सिया फ्लूटेंस, तो रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्प्स नेटेंस, रिएला हो गया, फोन्टिलेसिस हो गया, व स्फेगनम हो गया आदि जो जलीय एक्वेटिक होती है। दूसरी ओर कुछ ब्रायोफाइट प्लांट जैसे पोरेला हो गया, पेल्टीफिलोडिया, पोरेला पेल्टीफिलोडिया हो गया, ये जो होता है यह चट्टानों तथा वृक्षों की छाल पर कई महीनों तक बिना जल के सफलतापूर्वक जो है जीवन यापन कर लेते हैं। मॉस की एक जाति मरुस्थल में पाई जाती है। तो आगे है डेंड्रोसिरोस तथा मसाई की अधिकतर जो जातियां होती है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा के जंगलों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है वृक्षों पर अधिपादपी के रूप में पाई जाती है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि जो ब्रायोफाइट होता है यह छायादार नमी वाले स्थानों पर उगता है, चट्टानों पर उगता है, पत्थरों पर उगता है, वृक्षों के तनों पर, शाखाओं पर, पर्णों तथा नमी युक्त भूमि पर जो है उगता है। कहीं कहीं पर यह मरुभूमि पर भी उगता है, मरुस्थल में, और कहीं कहीं पर जो है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा जंगलों के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है यह ब्रायोफाइट जो है उगते हैं। अब हम लोग ब्रायोफाइट्स के स्वभाव को देखेंगे। हम लोग हैबिटेट को देख लिया है, अब हैबिट को देखेंगे इसके। तो ब्रायोफाइट्स का जो स्वभाव होता है इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो अगला हेडिंग रहेगा वह रहेगा हैबिट ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स का स्वभाव। तो ये पादप जो होते हैं वह थैलाब मतलब थैलवाइड होता है, या पर्निम थैलस मतलब लीफी होते हैं। थैलसी प्रकृति वाले पादप अधः स्तर सबस्ट्रेटम पर पृष्ठदेरी ड्रॉसी वेंट्रल होते हैं, जिनकी निचली सतह पर मूलाभास पाए जाते हैं। पर्निल पाद ऊर्ध्व इरेक्ट या लटकते हुए हो सकते हैं। पर्ण मध्य सिरा युक्त या बिना मध्य सिरा वाली होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा ब्रायोफाइट्स है, तो ब्रायोफाइट्स का प्लांट जो होता है वह थैलवाइड होता है, नहीं तो पर्निम थैलसाए जो है लीफी जो है यह होता है। और जो थैलसी प्रकृति वाला पादप जो है आधा स्तर मतलब सबस्ट्रेटम। अब जब जरा सी बात है, जब स्ट्रक्चर है ब्रायोफाइट्स का थैलस नेचर का, तो किसी न किसी सबस्ट्रेटम से उसको चाहिए कि वह जो है उससे अटैच रहे, स्थिर रहे। और यह पृष्ठदेरी डॉर्सी वेंट्रल होता है, जिनकी निचली सतह पर मूलाभास पाए जाते हैं। पर्निल पादप ऊर्ध्व इरेक्ट या लटकते हुए हो सकते हैं। पर्ण मध्य जो है सिरा युक्त या बिना मध्य सिरा वाली होती है। अब देखेंगे ब्रायोफाइट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो हमारा ब्रायोफाइट्स है, इसमें न्यूट्रिशन जो है अधिकांश ब्रायोफाइट पादप हरे पर्णहरित युग्म तथा स्वयं पोषी होते हैं, परंतु कुछ मृतोपजीवी स्पोरोफाइटिक होते हैं। तो देखेंगे न्यूट्रिशन में ब्रायोफाइट्स का कि इसका जो प्लांट होता है वह पर्णहरित युग्म तथा स्वयं पोषी होता है, परंतु कुछ जो है मृतोपजीवी स्पोरोफाइटिक होता है, जो सड़े गले काष्ठ के कार्बनिक पदार्थों से पोषण लेकर वृद्धि करता है। उदाहरण हो गया बक्सबोमिया। अब हम लोग ब्रायोफाइट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। तो अगला हमारा हेडिंग रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइटा जो है
यह विश्व में सभी स्थानों पर वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण में पाए जाते हैं। यह अधिकांश उष्णकटिबंध, ट्रॉपिक्स तथा उपोष्ण क्षेत्रों, सब ट्रॉपिक्स से लेकर दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिक एवं उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक प्रदेशों तक पाए जाते हैं। व्यापक वितरण वाइड डिस्ट्रीब्यूशन वाली जातियाँ प्रायः कई प्रकार के आवासों में उगती है। कुछ जातियाँ विश्वव्यापी होती है, जैसे फ्यूनेरिया, हाइग्रोमेट्रिका एवं मार्केंसिया पॉलीमार्फा। कुछ जातियाँ जो है विशेष क्षेत्रीय होती है। अब आइए हम लोग ब्रायोफाइटा का थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगला हेडिंग रहेगा थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स जो होता है इसके युग्मकोद्भिद को दो भागों में विभेदित किया जा सकता है। पहला है थैलाभ स्वरूप, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है थैलवाइड फॉर्म, और सेकंड है पर्निल स्वरूप, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लीफी फॉर्म। तो आइए सबसे पहले हम लोग थैलाभ स्वरूप को जो है समझें। तो हमारा जो थैलवाइड फॉर्म है इसका कहने का अर्थ है कि जो थैलवाइड फॉर्म है वह इस प्रकार का जो थैलस होता है वह चपटा होता है। जो ब्रायोफाइट्स हैं हमारे उनमें जो थैलवाइड फॉर्म होता है तो उसमें जो है इस प्रकार के थैलस जो है चपटे, पृष्ठधारी मतलब डॉर्सी वेंट्रल तथा द्विभाजी डाइकोटोमसली ब्रांच जो आधार सबसिस्टम पर श्यान प्रोस्टेट नक में वृद्धि करते हैं। रिक्सिया, मार्केंसिया, डेंड्रोसिरोस इत्यादि वंशों में थैलस अपाक्ष सतह डॉर्सलर सरफेस पर जो है स्पष्ट मध्य सिरा मिड रिब पाई जाती है, जबकि एंथोसिरोस इत्यादि में थैलस की अपाक्ष सतह पर मध्य सिरा का अभाव होता है। थैलाभ स्वरूपों में एक कोशिकीय मूलाभास अव्यक्ष सतह से उत्पन्न होते हैं। मार्केंसियल्स में चिकनी भित्ति वाले स्मूथ वाल्ड तथा गुल्कीय ट्यूबरलेटेड मूलाभास होता है, जबकि जंगरमेनियलियस तथा एथोसीरियोटोप्सिडा में केवल चिकनी भित्ति वाले मूलाभास होते हैं। गुल्कीय मूलाभासों की अंतःभित्ति इनर बाल जो है अंतर्बलित होकर खूटी नुमा पेग लाइक उभार बनाती है। मार्केंसिलियस गण के सदस्यों में थैलस की अवयक्ष स्तर पर 2 या 4 पंक्तियों में बहुकोशिकीय बैगनी लाल रंग के सल्क जो होते हैं स्केल्स जो है वो पाए जाते हैं। सल्क जो है वैजाकार, वेज शेप्ड, उपांग रहित या उपांग एपेंडेज युक्त होता है। यह प्रतिकूल परिस्थिति में थैलस को सुरक्षा प्रदान करता है। जलीय जातियों जैसे रिक्सियोकार्पस, रिक्सिया फ्लूटेस में मूलाभास एवं सल्क जो है दोनों ही नहीं मिलते हैं। ध्यान से देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो थैलाभ ब्रायोफाइटा है इसका चित्र दिया गया है, और ये पहला जो है रिक्सिया का है, रिक्सिया का थैलस है, और सेकंड बी नंबर मार्केंसिया का थैलस है, ये पेलिया का थैलस है, और यह जो है एंथोसिरोस का थैलस है डी नंबर वाला। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कैसे जो है ब्रायोफाइटा में या थैलवाइड जो है फॉर्म में कैसे ब्रायोफाइट्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे पर्निल स्वरूप मतलब लीफी फॉर्म में कैसे ब्रायोफाइट होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो लीफी फॉर्म में जो ब्रायोफाइट्स होता है इसको हम लोग देख रहे हैं। तो सेकंड नंबर लिखेंगे पर्निल स्वरूप लीफी फॉर्म। इनमें एक केंद्रीय अक्ष सेंट्रल एक्सिस होती है जिस पर पत्तियों के समान संरचनाएं 2 पंक्तियों या सर्पिल क्रम में विन्यासित रहती है। अक्ष स्तंभ के समतुल्य होता है जो अशाखित या शाखित होता है। युग्मकोद्भिद श्यान पोरेला या ऊर्ध्वमर्श होता है। चित्र मस्काई वर्ग के वंशों के अक्ष के आधार पर बहुकोशिक एवं शाखित मूलाभास उत्पन्न होते हैं। मूलाभास पौधे के स्थिरीकरण व जल तथा खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होते हैं। मूलाभास कार्जिकी रूप से उच्च पादपों के मूल स्तंभ तथा पत्तियों के समान होते हैं। इन्हें समवृत्ति अंग एनालोगस ऑर्गेन जो है वह कहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कैसे जो है पर्निल ब्रायोफाइट्स का स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पर तो ब्रायोफाइला लिख दिया है, ब्रायोफाइट्स होना चाहिए। तो ये जो है स्ट्रक्चर ए नंबर जो है हमारा वह है इसका नाम है पोरेला, और बी नंबर स्ट्रक्चर है पॉलीट्राइकम, और सी नंबर स्ट्रक्चर जो है वह है एस्फैगनम का। तो इस तरह से जो है ये लीफी फॉर्म में जो है लीफ के जैसा जो है ये ब्रायोफाइट्स जो है ये होते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया थैलवाइड
जो हमारा फॉर्म में ब्रायोफाइट्स था उसको, जिसमें हम मार्केंसिया वगैरह को देखे हैं, और हम लोग लीफी फॉर्म में देख लिए हैं जिसमें पोरेला, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम वगैरह को जो है हम लोग उन्हें देख लिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करिए, और अधिक बीएससी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको एल्गी, लाइकेन, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, सभी जो टॉपिक बीएससी बॉटनी पार्ट 1 में पढ़ना है सभी अपलोडेड है। वहाँ से जा करके आप लोग उस वीडियोज़ को देखिए। निश्चित रूप से वह वीडियो जो है आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगी। एंड अगर आप और अधिक वीडियोज पाना चाहते हैं बीएससी बॉटनी या हो या जूलॉजी हो या सब्सिडी केमिस्ट्री हो, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोग जैसे ही कमेंट करेंगे तो आपके जो टॉपिक्स रहेंगे उस पर वीडियोज अभी अवेलेबल नहीं है इस चैनल पर, वह जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा इस चैनल पर। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए इस चैनल से और अपना बीएससी बॉटनी या जूलॉजी जो भी आपका हो सब्जेक्ट है उसका स्टडी करिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है या क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।